जिस चीज का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, स्पेशल बैक एग्जामिनेशन डेट शीट अब आ चुकी है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ चंद्र सानू। आप सभी देख रहे हैं हमारा यह यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट वॉइस। तो इससे पहले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, जानकारी दी थी। आप लोगों ने हमारा कम्युनिटी सेक्शन पे जाकर देख लिया होगा। इसकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है। अब इसको लेकर बहुत से सवाल आप लोगों के लगातार आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि आज हम इस पे प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दे देंगे। तो अब आप लोगों के जो बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इससे पहले कि जो लोग, जो स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि स्पेशल बैक परीक्षा क्या है और ये क्यों करवाई जा रही है, किन स्टूडेंट्स के लिए पेपर है, तो मैं उन सभी के लिए कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन पे आप जाइए। वहां पे हमने इससे पहले जो हमारी जो वीडियो बनी थी उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि स्पेशल बैक क्या है। तो आप लोगों को जब समझ में आ जाए तो फिर आप लोगों को कंफर्म हो पाएगा, क्योंकि एक्चुअली कई लोग ये सोच रहे हैं कि स्पेशल बैक का जो एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया तो हम भी फॉर्म भर देते हैं या इस तरह से कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर कोई नहीं भर सकता है। अगर आप जल्दीबाजी में इस फॉर्म को भर दें या इस तरह से कुछ गलतियां कर दें तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान भी झेलने को पड़ सकता है। तो मैं आपको पहले ही जानकारी दे देना चाह रहा हूँ, इसलिए आप हमारी पहली वीडियो अवश्य देखिएगा। तो चलिए आप बात कर लेते हैं जो डेट शीट आई है, जो नोटिफिकेशन आया है उस पे प्रॉपर क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था और जानकारी भी दी थी। आप सभी जानते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जो पेपर आप लोगों की है वो 18 फरवरी को होने हैं। जी हाँ, बिल्कुल 18 फरवरी को आप लोगों के एग्जाम गढ़वाल विश्वविद्यालय में होंगे। तो जिन बच्चों ने अपने एग्जामिनेशन जो फीस है पहले जब आप लोगों ने भरी थी, सब कुछ प्रोसेस सही तरीके से किया था, तो अब आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो 18 तारीख को होनी है। ऐसे में आप लोगों की जो उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी तरीके से कर ली होगी। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो सकता है कि हम हमारे जो क्वेश्चन है वो किस हिसाब से आएंगे, क्या एमसीक्यू आएगा या पूरा पेपर आएगा लिखने को, या कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा और क्या सिलेबस रहेगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप देखेंगे एमसीक्यू या इस तरह से, तो जो आपका पहले पेपर पैटर्न था, यानी सेमेस्टर जो आपने जब पेपर दिया था उस समय जो आपका मार्किंग सिस्टम था, पूरा लिखने का जो आता है, आपको लिखना ही होगा। कोई एमसीक्यू टाइप का ऐसा कुछ विशेष रूप से कहा नहीं गया और कॉमन सी बात है, ऐसा होगा भी नहीं। आपको लिखकर ही पेपर देना है, जैसे सेमेस्टर पेपर होते हैं वही पेपर आपको देना है। रही बात सिलेबस की, जैसे ही आप जानते हैं एनईपी में चेंज हो गया है, लगातार सिलेबस चेंज होते जा रहे हैं। तो आपका जो सिलेबस है वो पुराना जो आपके समय पर था, जब आपने परीक्षा दी थी, आपकी जिस विषय में बैक लगी है उसका जो सिलेबस था, वही सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, वही क्वेश्चन पेपर उस हिसाब से बनकर आएगा। तो इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि 18 फरवरी को आपकी परीक्षा है, तो परीक्षा से पूर्व आप समय पर जो है परीक्षा स्थल पर पहुंच जाए। अब आप लोग बोलिए कि परीक्षा कहाँ देनी है, कहाँ आना है, फिर भी अगर आप लोग को पता नहीं तो बता दूं, गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला कैंपस में, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में है, वहां पर आप लोगों को आना है। इसका सेंटर सिर्फ यहाँ दे रखा है। ऐसे में अगर आप लोग नहीं आते हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि भैया हमारे घर में शादी है या कुछ इस तरह से फंक्शन है, या हमारा स्वास्थ्य खराब है, तो अगर हम इस बैक पेपर को ना दे पाए तो अगली बार होगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना लंबा संघर्ष करने के बाद, एक अंतिम मौका हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से आप लोगों के लिए मांगा था। अब इसके बाद भी आप ऐसा करेंगे तो फिर वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आखिरी मौका था, इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये ये आपको खुश होना चाहिए। एक बहुत बड़ा, मतलब हम कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका आप लोगों के पास है कि आप लोगों को ये अवसर मिल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए। और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कारण से ऐसा ना हो कि परीक्षा स्तर पे ना पहुंच पाए या पेपर ना दे पाए। आप टाइम पर पहुंच जाए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, जो भी दिक्कत आएगी हम आपको बताएंगे। एक और क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो सकता है कि जैसे किसी की प्रैक्टिकल में बैक थी, तो उसका जो पेपर है इसमें जिस हिसाब से लिखा गया है वो 19 तारीख को लिखा गया, 19 फरवरी को आपको होगा। तो आप पहले आ जाएगा, 18 को ही आप पहुंच जाइए। ऐसा नहीं कि 19 को हो रहा है तो आप 18 को नहीं पहुंच रहे हैं, आप पहले पहुंच जाइएगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो सकता है कि इसका एडमिट कार्ड क्या ऑनलाइन आएगा या ऑफलाइन, कैसे होगा और कहाँ हमें मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑनलाइन माध्यम से आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा,
आप लोगों ने अपना ऑफलाइन फॉर्म भरा है तो इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन ही आपको मिलेगा। इसके लिए जो फॉर्म है उसको अगर आपको चाहिए तो आप वो फॉर्म जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय से 15 फरवरी, जो कि इसमें लिखा हुआ है 15 फरवरी से आप गढ़वाल विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग में आएंगे तो वहां से आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। जिन छात्र छात्राओं ने अपना प्रवेश पत्र भरा हुआ है, सब तरीके से सही से भरा हुआ है, उनका जो नाम है साइट पर जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय की, वो 12 फरवरी को आ जाएगी। तो ये भी एक अच्छी बात है, आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा ताकि वेरिफिकेशन हो सके कि अगर बाई चांस सब कुछ आपने प्रोसेस ठीक तरीके से किया है तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी प्रकार का बाई चांस किसी आपने फीस समय पर जमा नहीं की होगी या कुछ इस तरह की दिक्कत रही होगी, तभी ये दिक्कत आएगी कि आपका नाम साइट पर ना दिखे। अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो तुरंत आप हमें 12 तारीख, जैसे 12 तारीख डेट दे रखी है, साइट पे अगर नाम शो होता है तो सबसे पहले आपको अपना नाम चेक करना है, अगर नहीं आता है तुरंत हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे और सबसे अच्छी बात है कि हम हर एक जानकारी, हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं और प्रॉपर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देते रहते हैं। तो इसलिए कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को जो भी हम वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं वो कैसे लगती है और इस पे आप लोगों की राय क्या है। और आखिरी में एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी अभी आ रहा है जिन्होंने किसी कारणवश लगातार हमसे पहले भी बात कर रहे थे कि हम स्पेशल बैक फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो हमने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी विशेष रूप से बात की विश्वविद्यालय प्रशासन से कि अब एक अंतिम मौका जब दे ही रहे हैं तो उनको भर देना चाहिए, उनको एक मौका दे देना चाहिए। इस चक्कर में आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए हमने बातचीत की, विश्वविद्यालय प्रशासन बात की और उसके बाद फाइनल रूप से उन छात्र छात्राओं को भी मौका दिया गया है जो अपना परीक्षा शुल्क जो है नहीं भर पाए थे, अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो ऐसे सारे विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, 9 तारीख लास्ट डेट है, आपको 9 तारीख तक गढ़वाल विश्वविद्यालय में आकर अपनी फीस जमा कर देनी है, अपना फॉर्म जमा कर देना है। इसके लिए जरूरी है आप अपनी जो कॉलेज है वहां से वेरीफाई करवा के एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को वेरीफाई करवा के गढ़वाल विश्वविद्यालय आएंगे और फिर यहाँ से जो है आपकी फीस सारी कटेगी, जो है वो सारी प्रोसेस रहेगी। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे, 9 तारीख से 10 तारीख नहीं होगी, ये आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये हमने स्पेशली आप लोगों के लिए बात की, जो छात्र छात्राएं छूट गए थे हमने उनके लिए बात की। तो अब ये फाइनली अब हम कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है और अब आप लोग अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। जो विद्यार्थी किसी कारणवश अपना फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए थे उनके लिए भी हमने स्पेशली बात की, उनको 500 रुपया अतिरिक्त शुल्क के साथ, विलम्ब शुल्क, विलम्ब शुल्क के साथ आप लोगों को जो है अपना प्रवेश जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना है। तो इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। बाकी जो सारी प्रोसेस है वो वैसी रहेगी। बाकी अगर कोई अदर क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट पे जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।